मेटल कार्बोनाइल्स का सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है कार्बोनाइल हाइड्राइड्स कि अगर आप लोग वहाँ पे मेटल कार्बोनाइल्स में से कार्बोनिल लिगेंड को रिप्लेस करके वहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं तो उन डेरिवेटिव्स को हम लोग नाम देते होते हैं कार्बोनाइलेट हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। अब उसको बनाने का सबसे पहला हमारे पास मेथड है कि आप लोग कार्बोनाइल जो हैलाइड्स है उनको लें और उनको आप लोग रिएक्ट करवाएं अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो वहाँ से हमारे पास जो बनते हैं वो हमारे पास कार्बोनाइल हाइड्राइड्स होते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास है आयरन का, हमारे पास है कार्बोनाइल आयोडाइड्स है, मतलब कार्बोनाइल हाइड्राइड्स हमने ले लिए और आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें सोडियम बोरोहाइड्राइड को, तो इसके रिएक्शन से हमारे पास वहाँ पे क्या चीज़ बनती है, कार्बोनाइल हाइड्राइड्स बनते हैं, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं और वहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफ़र के तौर पे एक्ट करता है, जिस वजह से यहाँ पे हमारे पास होते हैं तो इस लिगेंड को रिप्लेस करके हाइड्रोजन आ जाता है, जिस वजह से ये हमारे पास कंपाउंड कौन से कहलाते हैं, कार्बोनाइल हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ये हमारे पास पहला मेथड था कि अगर आप लोगों ने कार्बोनाइल हाइड्राइड्स बनाने हैं तो हम लोग किस तरह से बना सकते हैं कि हम लोग कार्बोनाइल हाइड्राइड्स को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो वहाँ से हमारे पास कार्बोनाइल हाइड्राइड्स बनते हैं। अब सेकंड मेथड हमारे पास है कि आप लोग एसिडिफिकेशन कर लें उनकी, तो वहाँ से भी हमारे पास कार्बोनाइल हाइड्राइड्स बनते हैं बाय एसिडिफिकेशन ऑफ अल्कलीस कार्बोनाइलेट, कि कार्बोनाइलेट एनाइन आप लोग लें और उसकी एसिडिफिकेशन करें तो वहाँ से हमारे पास जो बनेंगे वो कार्बोनाइलेट, वहाँ पे कार्बोनाइल हाइड्राइड्स बनेंगे। अब इस तरह इधर है सोडियम है +1 है, 2 सोडियम है तो +2 होगा, टोटल 4, यहाँ पे कितना -2। अब इसके ऊपर -2 चार्ज है तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी चीज़ है, कार्बोनाइलेट एनाइन है। और उसकी आप लोग एसिडिफिकेशन कोई भी असर लेके उसके साथ जब आप इसकी एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास वहाँ से कौन सी चीज़ बनती है, कार्बोनाइलेट हाइड्राइड्स बनते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये वाला आयरन का कॉम्प्लेक्स था, अगर आप लोग ये सोडियम का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, यहाँ +1 है, यहाँ पे कितना है -1 चार्ज है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या चीज़ है, कार्बोनाइलेट एनाइंस है। और उसकी आप लोग क्या कर रहे हैं, एसिडिफिकेशन कर रहे हैं और उसकी एसिडिफिकेशन से हमारे पास कौन सी चीज़ बन रही है, वहाँ पे हाइड्राइड्स बन रहे हैं। ये हमारे पास दूसरा मेथड था कि अगर आप लोगों ने कार्बोनाइलेट एनाइन से बनाना है उस वक्त आप लोग किस तरह से बना सकते हैं, उनकी एसिडिफिकेशन जब करेंगे तो वहाँ से हमारे पास कार्बोनाइल हाइड्राइड्स है वो बनेंगे। अभी पहला ये वाला मेथड आप लोगों ने कहाँ से इसको बना रहे हैं, कार्बोनाइलेट एनाइन से बना रहे हैं और उसकी एसिडिफिकेशन से आप लोग कार्बोनाइल हाइड्राइड्स बना रहे हैं। अब तीसरा मेथड हमारे पास है कि अगर आप लोग बाई न्यूक्लियर या ट्राई न्यूक्लियर ले लेते हैं और वहाँ से जब मेटल टू मेटल बॉन्ड होता है वो किसी तरह से आप लोग ब्रेक कर लेते हैं तो वहाँ से हमारे पास कार्बोनाइल हाइड्राइड्स बनते हैं बाय क्लीवेज ऑफ मेटल टू मेटल बॉन्ड बाय हाइड्रोजन, कि आप लोग हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके वहाँ से जो मेटल और मेटल का जो बॉन्ड है, मतलब वो हमारे पास पॉली न्यूक्लियर कोई भी हो सकता है, बाई न्यूक्लियर हो सकता है, पॉली न्यूक्लियर हो सकता है, तो वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, मेटल टू मेटल के दरमियान जो बॉन्ड है उसको आप लोग ब्रेक कर लेंगे और उसके नतीजे में हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी, वहाँ पे हाइड्राइड्स बनेंगे। अब इस तरह हमारे पास ये मैंगनीज का है, बाई न्यूक्लियर हमारे पास वहाँ पे कम्प्लेक्स का है और जब उसको आप लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है वहाँ पे 200 होता है, तो वहाँ से हमारे पास उसके हाइड्राइड्स बनते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग कोबाल्ट का ये बाई न्यूक्लियर है, ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम लोग लिखी हुई है, उसको जब आप लोग रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वहाँ से भी हमारे पास कौन सी चीज़ बन रही है, कार्बोनाइल हाइड्रेट्स बन रहे हैं। ये हमारे पास तीसरा मेथड था कि अगर आप लोगों ने कार्बोनाइल हाइड्रेट्स बनाने हैं तो हम लोग पॉली न्यूक्लियर जब बाई न्यूक्लियर से किस तरह से बना सकते हैं कि आप लोग उसको रिएक्ट करवाएं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन वहाँ पे क्या करेगा, मेटल टू मेटल जो बॉन्ड है उसको क्लीव कर देगा, उसकी क्लीवर से हमारे पास वहाँ पे हाइड्रेट्स बनेंगे। और चौथे नंबर पे हमारे पास है कि आप लोग डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन कर दें, उससे भी हमारे पास हाइड्रेट्स बनते हैं। इस तरह हमारे पास है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और उसके साथ आप लोग डायरेक्ट इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, उससे भी हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, हाइड्रेट्स बन रही है। और इस तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि आप लोग ऑस्मियम पेंटा कार्बोनाइल के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ तो वहाँ से भी हमारे पास कौन सी चीज़ बन रही है, उसके हाइड्रेट्स बनते हैं। ये चौथा मेथड था डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन से, कि अगर आप लोगों ने हाइड्रेट्स बनाना है तो आप लोग उसकी डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करें तो वहाँ से भी हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, हाइड्रेट्स बनते हैं। और पाँचवें नंबर पे हमारे पास है कि आप लोग उस कम्प्लेक्स में से किसी एक लिगेंड को रिप्लेस कर लें हाइड्रोजन के साथ। आमतौर पे हम लोग वहाँ पे किसको रिप्लेस करते हैं, कार्बोनाइल को, या फिर आप लोग ट्राइफिनाइल
फास्फीन को रिप्लेस करते हैं। इस तरह का कोई और लिगेंड है उसको भी आप लोग वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं बाय रिप्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स सच एज कार्बोनाइल ट्राइफिनाइल फास्फीन बाय हाइड्रोजन के आप लोग हाइड्रोजन से यहाँ से कोई एक लिगेंड रिप्लेस कर ले तो फिर भी हमारे पास वहाँ पे कौन सी चीज़ बनेगी, हाइड्राइड्स बनेगा। जिस तरह इस रिएक्शन में यहाँ पे हाइड्रोजन ने किसको रिप्लेस किया है, कार्बोनाइल को रिप्लेस किए। इधर कार्बोनाइल कितने थे, हमारे पास 4 थे, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल कितने हैं, एक कार्बोनाइल है। मतलब यहाँ पे इसने एक कार्बोनाइल को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ चुका है और हमारे पास जो बनने वाला है वो हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्राइड्स है। ये हमारे पास 5 मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब आप लोगों ने हाइड्राइड्स बनाने हैं। पहला मेथड था कि आप लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रखवाएँ, वहाँ से हमारे पास हाइड्राइड्स बनते हैं। दूसरा मेथड था कि आप लोग कार्बोनाइलेट अनायंस जो होते हैं उनके एसिडिफिकेशन से इसको बना सकते हैं। तीसरा मेथड है कि आप लोग बाईन्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर का जो मेटल टू मेटल बॉन्ड है वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आप लोग ब्रेक करके वहाँ से आप लोग बना सकते हैं। चौथा मेथड हमारे पास है कि आप लोग डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन से भी इसको बना सकते हैं। और 5वें नंबर पे आप लोग वहाँ पे जो लिगेंड्स है उसको रिप्लेस कर लें हाइड्रोजन के साथ, तो फिर भी उसके नतीजे में भी हमारे पास क्या चीज़ बनती है, हाइड्राइड्स बनते हैं। अब ये तो इसके 5 मेथड थे इसकी बनाने के। अब उसके बाद उन्होंने इसके डिफरेंट रिएक्शंस हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। अगर हमारे पास न्यूट्रल हाइड्राइड्स हैं, ये दोनों हमारे पास न्यूट्रल हाइड्राइड्स हैं, तो ये वाले वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जैसे ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं वहाँ पे H पॉजिटिव आयन देते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जब आप लोग उसको वाटर के अंदर सॉल्युबल करते हैं, वाटर के अंदर हल करते हैं और उसके हल होने से वहाँ पे वो H पॉजिटिव आयन दे तो वो चीज़ हमारे पास एसिड होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो न्यूट्रल हाइड्राइड्स होंगे वो किसके तौर पे एक्ट करते हैं, एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं जब उसको आप लोग वाटर के अंदर हल करते हैं। तो जैसे इसको आप लोग वाटर के अंदर हल करेंगे वहाँ पे H पॉजिटिव आयन देंगे। H पॉजिटिव आयन का देने का मतलब है ये किसके तौर पे एक्ट कर रहे हैं, एसिड के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। और इसकी pK वैल्यू हमारे पास ऑलमोस्ट 7 आती है। इसी तरह से हमारे पास ये कोबाल्ट का हाइड्राइड्स है, इसको जब आप लोग वाटर के अंदर हल करते हैं तो वहाँ पे क्या कौन से आयन दे रहा है, हाइड्राइड H पॉजिटिव आयन दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, एसिड के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। ये पहले ये 2 एग्जांपल हमारे पास है, ये हमारे पास न्यूट्रल हाइड्राइड्स उनकी हैं कि हमारे पास न्यूट्रल हाइड्राइड्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और वहाँ पे H पॉजिटिव आयन लेते हैं जिस वजह से वो किसके तौर पे एक्ट करते हैं, एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। और सेकंड नंबर पे हमारे पास रिएक्शन से अगर आप लोग वहाँ पे एनायनिक हाइड्राइड्स लेते हैं, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे हाइड्राइड है और उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, जिस वजह से हम इसे नाम दे रहे हैं कि हमारे पास एनायनिक हाइड्राइड्स हैं, तो वो वहाँ पे हाइड्राइड आयन डोनर के तौर पे एक्ट करते हैं। H नेगेटिव आयन जो होता है उसके डोनर के तौर पे एक्ट करते हैं। और इसका मतलब है किसके तौर पे एक्ट कर रहे हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं जब आप लोग उसको अल्काइल हैलाइड के साथ एक्शन करवाते हैं। अब अल्काइल हैलाइड जो है यहाँ पे इसके साथ क्या है, हैलोजन है और इधर इसके पास कौन सी चीज़ है, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो चुकी है, इसकी क्या हो चुकी है, रिडक्शन हो चुकी है। और ये वाला रिडक्शन कर रहा है जिस वजह से ये हमारे पास किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे ये कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है, H नेगेटिव आयन ट्रांसफ़र कर रहा है, हाइड्राइड डोनर के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये हमारे पास 2 इसके रिएक्शंस नेक्सस ने उसके बाद लिखे हुए हैं इसकी प्रिपरेशन के बाद कि अगर हमारे पास न्यूट्रल हाइड्राइड्स होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और वो एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। अगर आप लोग वहाँ पे आयनिक फॉर्म में उसे लेते हैं, एनायनिक फॉर्म में उसे लेते हैं, तो वो वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड के साथ एक्ट करके उनकी रिडक्शन का बायस बनते हैं और हाइड्राइड डोनर के तौर पे एक्ट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन था कि अल्काइल हैलाइड के साथ एक्ट करके वो उसकी रिडक्शन का बायस बनते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ये हमारे पास किसके तौर पे एक्ट कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं।